हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पटवारी की प्रिपरेशन में, है ना। तो कल हमने जो पटवारी की मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज स्टार्ट किया था, आज उसको ही आगे लेते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हमने किए थे, थ्योरी भी पढ़ी थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी प्लीज जाके वो क्लास देखें, पहले प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स फॉर राजस्थान पटवारी देखें, उसमें सारी क्लासेस अरेंज की हुई है। आज करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर टाइप का क्वेश्चन मेरी कोशिश होंगी आपको करा दिया जाए ताकि एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए स्क्रीन पे आपके, क्या कह रहा है। एक आदमी है जिसके पास 54,000 रुपए हैं, ठीक है साहब। एक बैंक में अपने दो बच्चों के नाम का जमा कराता है। शर्त ये रखता है जब दोनों बच्चों की आयु 18 वर्ष होंगी तो उन्हें बराबर धनराशि मिलेगा। कल हमने एक क्वेश्चन किया था साहब, क्वेश्चन किया था उसमें हमने बात की थी कि उसको समान ब्याज मिले, ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन था। इस बार धनराशि समान है, मतलब मिश्र धन, दोनों को जो मिश्र धन मिलने वाला है वो बराबर मिलने वाला है। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। आगे देखो, बच्चों की आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष है, बैंक की दर 5% है। देखो, तो मैं बात करता हूं पहले की, फर्स्ट वन और सेकंड वन। उसको प्रिंसिपल P1 दिया जाता है, इसको प्रिंसिपल P2 दिया जाता है, ठीक है साहब। प्रिंसिपल P1 P2 दे दिया। अब बात करता हूं ये कि दोनों बच्चों की 18 साल हो जाए, तो अभी उम्र कितनी है, इसकी 10 साल है और इसकी कितनी साल है, 12 साल है। कुछ कर तो नहीं रहा, एक सेकेंड, नहीं, ठीक है साहब। 10 साल है, उसकी 12 साल है। अब क्या होगा साहब, इसको जो टाइम मिलेगा 18 साल होने में, तो इसका टाइम कितना है, 8 साल। और इसको कितना मिलेगा, 6 साल, तो इसका टाइम कितना है, 6 साल। दोनों 18 साल की तब हो जाएंगे, ठीक है साहब। दर इसकी भी 5% है, इसकी भी दर 5% है। तुम बताओ इसका मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन होगा P1 प्लस P1 का क्या, 8t%, 8×40/100, यही तो है। यही तो मूलधन प्लस ब्याज है ना, यही तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। यही बराबर दिया हुआ है P2 प्लस P2 का कितना, 6×5 = 30 गुणा 30/100। अब देखो क्या करना है, एलसीएम ले लो। ये 100 और 40 कितना हो गया, 140 P1, और इधर क्या आ गया, 100 और 130 P2। 100 से 100 ऑलरेडी कट जाएगा, देखो अपोन में 100 आएगा, अपोन में 100 आएगा, ये 100 से 100 कट गए, ठीक है साहब। इतना समझ में आया आपको। आगे देखो क्या करना है, इस जीरो से जीरो को काट दो। P1/P2 की जो वैल्यू आई है आपके सामने वो आई है, P1 है ना, तो इधर 13/14 है ना साहब। अब आपसे पूछा क्या है, छोटे बच्चे का मूलधन बताओ। तो छोटा बच्चा कौन सा था, पहले वाला ही था, 10 वर्ष वाला, है ना। तो उसका मूलधन क्या है, 13 ही है। कितना, अब 13:4, 13:4 में बांटना है, 14 में, सॉरी, 13:14 में क्या बांटना है, 54,000 को बांटना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 13 अपॉन टोटल कितना हो गया, 27 इंटू 54,000, है ना। तो काट दीजिएगा, 54 से ये कट जाएगा 2 बार, 26,000 रुपए साफ मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 26,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से डील कीजिए, जो कहा है वो करें। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में जाएंगे ना तो थोड़ा सा भी घुमा देंगे तो क्वेश्चन फिर कर नहीं पाओगे। ज्यादा टाइम समय नहीं लगता इसमें, परंतु थोड़ा सा आपको माइंड रखना है, जो क्योंकि ट्रिक्स कितनी याद करोगे, ट्रिक्स में बड़े पंगे हो जाते हैं, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चे जनरली क्या कहते हैं, इसके 6×30 + 10 करके उसको अनुपात में बांट दो, ऐसे वैसे कई ट्रिकें बनी हुई है, परंतु वो इसी से ही बनी है, तो इसको ही ध्यान रखो ना, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, दो भिन्न स्रोतों को 1,500 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है, तो उनकी दरों का अंतर बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। समझो, देखो क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो समझ जाओगे ना तो कोई कहानी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दो भिन्न स्रोतों से 1,500 रुपए पर 3 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज। देखो ये यहाँ पे है, एक यहाँ है, दो स्रोत हैं, ठीक है। इन पे यहाँ पे भी 1,500 रुपए हैं और यहाँ पे भी 1,500 रुपए दिए उसने। 3 वर्ष है, दोनों का टाइम 3-3 वर्ष है। दर इसकी R1 है, इसकी R2 है। जो ब्याजों का सॉरी, उनकी दरों में अंतर होगा। ओके ओके, दरों में अंतर पूछा आपसे। आपसे कहा है कि यहां से जो पैसा मिलेगा साधारण ब्याज, अच्छा, यहां से जो साधारण ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा साहब, 1,500 का R1 इंटू 3/100 यही मिलेगा। और यहां पे जो आएगा अंतर,
इस वाले में वो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 1500, इसका ब्याज निकाल लेते हैं पहले, R2 इंटू 3/100, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है साहब 13.5, 13.5। तो आपसे रेट कहाँ अंतर पूछा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 00 से 00 काट ही दो, 00 से 00 काट ही दो, है ना। और 15 ये 15 इंटू 3 45 तो कॉमन आ गया, 45 R1 माइनस R2 जो कि आपको निकालना है 13.5 है ना। R1 अपॉन R2 माइनस R2 की वैल्यू क्या आएंगी 13.5 अपॉन 45, इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 10, है ना 15 निम 135, 15 तिये 45, 3 तिया 9, 3/10 यानी 0.3% का अंतर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ जरूर है, परंतु आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर ध्यान से एकदम फोकस से करते हैं तो। कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है चीज, समझ में आ रही है, अच्छा लग रही है क्लास, तो एक काम जरूर करें, एक लाइक जरूर कर दें, है ना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए बनाई जाए, है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, पुरानी क्लासेज है वो भी देखिए, आपको बड़ा फायदा होने वाला है। चलें आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पहले खुद ट्राई करो फिर इधर देखना, है ना, ऐसे नहीं कि हम ही करा दें, आप पहले खुद ट्राई करें तभी मजा आएगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पढ़ो और खुद करने की ट्राई करो जब तक हम इसको रहते हैं हटा। देखो किसी धनराशि पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 4% वार्षिक ब्याज दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। मतलब पहला वाला दूसरे से 129 रुपए कम है, तो धनराशि बताओ। ठीक है, धनराशि यानी दोनों में जो मूलधन है वो सेम है। ठीक है साहब, अब कैसे करेंगे, जो ब्याज का अंतर है ना, पहले ब्याज निकालता हूं। पहले वाले के जो फर्स्ट केस है उसका ब्याज क्या होगा, फर्स्ट केस का जो ब्याज होगा, ऐसा ही फर्स्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, पी तो पी है, आर रेट तो 4 है ना। अब 8 महीने का साधारण ब्याज है ये आपका। ठीक है साहब, तो मुझे एक तरीका तो देखो माइंड में सोचने का क्या है कि एक तरीका आप क्या कर लें, एक तरीका तो ये है कि आप पहले 12 महीने का निकालो फिर 8 महीने का देख लो, या फिर आप देखो कि यार महीने 8 हैं तो साल में अगर मैं परिवर्तन करूं टाइम को तो बट्टा 12 कर लूंगा, और बट्टे में क्या है गुना में 100 तो है ही। ठीक है साहब, ये आपका पहला एसआई आ चुका। ठीक है साहब, ऐसे ही दूसरा एसआई है, SI2 है, वो कितना आएगा, अगेन मूलधन तो वही है, दर क्या दी हुई है इस बार 5% है, 5 है ना, हाँ देखो 5% है, इनटू समय इस बार 15 है, 15/12 कर दूंगा तो ये टाइम ईयर्स में आ जाएगा, और बट्टे में 100 तो करना ही है। इन दोनों का अंतर यानी ये बड़ा है ये ज्यादा है, इसमें से ये कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 129 रुपए है। बस यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी कोई रामायण नहीं है, तो आराम से आई होप सॉल्व कर लोगे। करा देता हूं, देखो मैं देखूं तो 15, देखो P अपॉन 100 इंटू 12, ये तो सब में कॉमन ही आ रहा है, ये देखो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 15 सॉरी 15 चौक 60, 15 बचे 75, और इधर क्या बचेगा 8 चौक 32, ये जो अंतर है साहब वो 129 के बराबर है। आपको मूलधन निकालना है ना। अब देखो कैसे करोगे, अब कर सकते हो P अपॉन 100 गुना 12, अब इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 और 4 43। ठीक है साहब, कुछ गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बटा 1 तो है ही, बराबर 129। तो क्या देखो 4 तिये ये 3 टाइम कर जाएगा, देखो 43 इंटू 3 क्या होता है 129 ही होता है, 3 तिया 9 4 तिया 12, तो ये 3 बार कट गया, तो आंसर क्या आएगा P विल बी, ये उधर गुणा में हो जाएंगे, 12 में 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 2 जीरो 3600 रुपए आएगा। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको बस अप्लाई करते चलो, आपका काम बनता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमने करा है, सॉरी 13 किया है, 14 नंबर करते हैं। देखो
देखो हर टाइप कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, है ना। तो सीखते जाइए, प्रैक्टिस के लिए आप बेस्ट पटवारी ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसकी बारे में मैंने आई बटन में बताया हुआ है। नहीं आपको वीडियो मिलता है तो मुझसे पूछ लेना। बेस्ट पटवारी ग्रुप में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिलने वाली है, तो उसमें जुड़ जाइएगा, बहुत काम की चीज है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 देखो आप, 14 कह रहा है भाई ए 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है, ठीक है साहब। बी 910 रुपए 10% वार्षिक दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। मतलब ए है, ठीक है साहब, बी है, इसने लिए रुपए 800 और इसने लिए 910, ठीक है साहब। इसकी दर है 12% और इसकी दर है 10%, ठीक है साहब, 10%। कितने टाइम बाद इनका मिश्र धन, मतलब टी, इसको भी टी लगे उसको भी टी लगे, दोनों का मिश्र धन क्या हो जाए, समान हो जाए। टी समय। एक तो देखो कैसे होगा, इस देखो इसकी दर कम है और मूलधन ज्यादा है, इसका मूलधन कम है दर ज्यादा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा नहीं जब इनका दोनों का मिश्रधन क्या होगा, बराबर होगा। कैसे निकालेंगे, हमें पता है टी समय में, तो मैं टी समय में इसका मिश्रधन निकालूं तो वो कितना आएगा, 800 प्लस 800 का कितना प्रतिशत, 800 का 12 गुना टी बटा 100%, यही तो बात हुई। वो बराबर कितना होगा, 910, 910 प्लस 910 का 10 इंटू टी बटा 100। सर दोनों में टी समान क्यों लिया, क्योंकि टी इसलिए समान लिया क्योंकि थोड़ा सा कट रहा है, ये इधर ले लेते हैं, है ना। ये लो साहब, अब टाइम हमारे पास अच्छे से बचा हुआ है, स्पेस है, काम लेते हैं स्पेस का। टी क्यों समान लिया है, क्योंकि दोनों को एक पर्टिकुलर समय पर दोनों का बराबर हो जाना चाहिए, तो इसको भी टी समय लगेगा, इसको भी टी समय लगेगा, इसलिए मैंने दोनों का समान लिया। चलें अब आगे करते हैं सॉल्व। आगे देखो सॉल्व करो इसको, 0 से 00 कट दो, कट करना चाहो तो कर दो ना। इससे 10 10 20 ये कट हो गए, इधर क्या बचा, 800 में से 910 घटा देता हूं तो 110 यहां बच जाएगा। ये आया है ना, 12 पंजे 60 12 72 12 अठे 96 टी, ठीक है साहब, बराबर 110 और 91 टी प्लस 91 टी, है ना। 91 टी इधर जाएगा तो 4 टी आ जाएगा, 4 टी बराबर 110, है ना। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, नहीं, 5 टी बराबर 96 में से 91 गया तो 6 बचा ना, 5 बचा ना, तो टी विल बी 110 बटा 5, 5 दूनी 10, है ना, बचा 10, 5 दूनी 10। 22 साल बाद दोनों का अपना मिश्रधन है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आंसर 22 साल देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था परंतु प्यारा क्वेश्चन था। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आराम से कर ले जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एक तरह का पैटर्न है, समझ जाओ, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं इस पैटर्न के। देखो, एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में किस दर से वह धनराशि 6 गुना हो जाएगी। पहले क्वेश्चन समझो, देखो सिंपल है, एक धनराशि है पी, वो 4% की दर से, ब्याज की दर से 4% की दर है, दर 4% है, और वो क्या हो जाती है, 3p हो जाती है, 3p हो जाती है, 3 गुना हो जाती है ना। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज 3p नहीं है, ब्याज क्या होगा, इन दोनों का अंतर यानी 2p, है ना, अंतर होगा 2p, ये चीज ध्यान रखना, ये आपका क्या है, ब्याज है, ठीक है। आगे बात करता हूं, उतने ही समय में, टाइम उतना ही है, किस दर से आर निकालनी है, वह अपनी 6 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, 6 गुना होने में कितना टाइम लेंगी। तो देखो इसमें आप ध्यान रखो कि ब्याज हमेशा समान दर से बढ़ता है, ब्याज हमेशा समान दर से बढ़ता है, तो आप ब्याज के साथ एक एक नियम लगा सकते हो, ब्याज के साथ एक एक नियम लगा सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, ब्याज, साधारण ब्याज एक मतलब फिक्स ऑर्डर में बढ़ता है, मतलब समान रहता है हर साल, तो ब्याज के साथ एक एक नियम लगा सकते हो। जैसे कैसे सर, तो यहां से 6 गुना होगी तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 5p, 5p आएगा, ठीक है साहब, ब्याज 5p आएगा। अब मैं ये कह सकता हूं जो 2p ब्याज है, जो 2p ब्याज है उसके लिए जो दर है वो 4% है, तो p के लिए कितनी होगी, 2%, 4/2, है ना। तो 5p के लिए कितनी होगी, 4 2 का गुना कर दूं 5 से, यानी 10% से आप कहोगे कि वह उतने ही समय में
हो जाएगी कितनी 6 गुना अपनी धनराशि के। 15 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बस ध्यान रखना यार यहाँ पे 3p से ऐसा नहीं कि 3p करने में आपको 4% लग रहा है, नहीं, आप मिश्र धन को कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करना होगा दोस्त किसको, ब्याज को, चाहे आपको दर निकालनी हो चाहे आपको समय निकालना हो। जैसे अगला क्वेश्चन है दर का, ये फिर आगे आपको क्वेश्चन टाइम का भी मिलेगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक दो क्वेश्चन आप खुद करिए, अगला क्वेश्चन पहले, फिर आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। चलो, तो 7 वर्ष में दो गुनी हो गई, ठीक है साहब। 7 वर्ष में क्या हुई, दो गुनी, पी से क्या हो गई, 2p हो गई, है ना। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ब्याज कितना मिला साहब, p मिला, है ना। ब्याज तो मिश्र धन माइनस मूलधन है ना, तो ब्याज तो p मिला। तो p ब्याज आपको कितने मिलों में, 7 सालों में मिलता है। ये ध्यान रखना, ये मोटी चीज है। ये अगर गलत कर जाओगे तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, और ये पकड़ ले जाओगे तो क्वेश्चन चुटकियों में बना ले जाओगे। अब क्या पूछा है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाए। 4 गुनी का मतलब क्या है, P से 4p हो जाए तो ब्याज तो एक कम होगा, यानी 3p चाहिए। तो बताओ P के लिए आपको, P ब्याज के लिए 7 साल लगते हैं, तो 3p के लिए कितने लगेंगे, 7 गुना 3, 7 दूनी 14, 7 या 21 साल लग जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है साहब। ये तरीका आप समझ आए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं हम तो ये क्यों माने, क्यों, किस तरह करें, इसका कोई प्रूफ बताओ, ऐसा कोई प्रूफ होता है क्या, ये वो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। प्रूफ भी जान लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, आप मेथड से भी कर सकते हो। आपने मूलधन माना, क्या मूलधन क्या मान लिया, मूलधन मान लो p, ठीक है साहब, दर मान लो r, ठीक है साहब, और टाइम आपको निकालना है। जो पहला केस है उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है साहब, सॉरी, मूलधन है, वो आपको क्या दे रखा है, 2p दे रखा है, 2p दे रखा है मूलधन। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा p, है ना। तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है ना। तो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट p है, p मूलधन है, r आपको पता नहीं है, t आपको पता है 7 साल है, बटे में करोगे 100, तो p से p कट जाएगा, जो r आएंगी वो आएंगी 100/7, ठीक है साहब, 100/7%, ठीक है। अब क्या करना है, उसी धन को वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना हो जाए यानी ब्याज कितना आएगा, 3p, और 3p को क्या रखोगे, p गुना r, r आपके पास है, t आपको निकालना है इस बार, बटे में 100, ठीक है साहब। 3p, p से p कट गया, यहाँ 3 आया, रेट कितनी है 100/7 है, और इंटू टी है, और बटे में 100 है, तो 100 से 100 कट गया, 7 या 21, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 21 साल। आई बात समझ में, चाहे आप ऐसे करो चाहे आपको जो मेथड मैं बता रहा हूं वैसे करो, आप कुल मिला के ब्याज को कंपेयर कर सकते हो, मिश्र धन को कंपेयर मत करना। और ये साधारण ब्याज में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पावर्स वाला खेल होता है, वो हम क्योंकि उसके फॉर्मूले में भी आपको पता है ना, पावर आती है ऊपर, है ना, तो उसमें पावर्स वाला खेल खेलेंगे। यहाँ ये समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दें। आपका कुछ सेकंड्स का लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है, ठीक है साहब। चलें, अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 से कोई ऑप्शन नहीं है, फटाफट कर रहा हूं अब मैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना हो रहा है, 2 गुना, 2 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, ठीक है साहब, फटाफट कर रहा हूं। उतनी ही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएंगी। 27 गुनी होना मतलब ब्याज कितना होगा, 26 गुना, यानी एक के लिए कितना लगता है 5/2, तो 26 के लिए कितना लगेगा 5/2 गुना 13, तो 2 से सॉरी 26 26 26 साल है ना, 26 साल, तो 2 से काटूंगा तो 13 बार 13 पंजे 65 साल लगेंगे। तो फटाफट कर दिया ना एक सेकंड में, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 65 साल। अगला क्वेश्चन करें, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। 8 वर्षों में तिगुना कर रहे हैं, यानी ब्याज आपकी जो ब्याज कितना मिल रहा है 2p मिल रहा है, या 2 गुना हो रहा है ब्याज कितने सालों में, 8 सालों में, ठीक है साहब। उसी योजना में अपनी राशि को 4 गुना कराना चाहे तो अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना पड़ेगा।
4 गुना करना है यानी ब्याज तो 3 गुना ही करना है, तो 2 के लिए लगता है 8 साल, तो 1 के लिए कितने लगेंगे 4, हमें तो 3 गुना करना है तो 4 3 12 साल लगेंगे। आंसर क्या आ जाएगा 12 साल। तो कभी कभी इस तरह भाषा में भी आपको उलझाने की कोशिश की जा सकती है, पर आप नहीं उलझेंगे, ये मेरा वादा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 करें। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अब ये चीजें हमने बहुत कर ली, अब अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, न्यारा क्वेश्चन है और दुलारा भी क्वेश्चन है। ठीक है साहब, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2160 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। इस प्रकार दोनों से प्राप्त ब्याज 3:5 है, तो दोनों की राशि ज्ञात करो। ठीक है साहब, पहला ब्याज क्या है, ब्याज मैं मान लेता हूं P1 है, पहला मूलधन P1 है। ब्याज कितना होगा, इसका रेट यानी 6% है ना, टाइम 5 वर्ष गुना 5 बटे में 100 लगा लो यार, बटे में 100 लगा लो। अनुपात चाहिए ना आपका, तो इसका अनुपात कितना है, इसके साथ दूसरा क्या होगा P2 गुना उसका भाग क्या है 10% दर है, और समय कितना है 4 वर्ष है, बटे में 100, ये आपका ब्याज आता है। 100 से 100 कट गया इसलिए मैं नहीं लगा रहा था, 5 दूनी 10 हो गया और 2 3 6 हो गया, तो 3P1 अपॉन 4P2, इसका मान आपको अनुपात कितना दिया हुआ है, ये देखो ब्याज का अनुपात कितना है 3:5 है, तो ये 3/5 है, तो P अपॉन P1 3 से 3 कट गया, P1 अपॉन P2 कितना आ गया 4/5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों राशियां ज्ञात करो, तो दोनों राशि ज्ञात कर सकते हो। 2160 को, टोटल 2160 है, उसको 4/5 में भाग लेना, तो देखो एक निकाल देता हूं, P1 कितना आएगा 4/9, 5 और 4 9 गुणा 2160, तो काट दो है ना, 9 दूनी 18 बचा कितना 9 दूनी 18, ठीक है, 9 चौक 36 जीरो, तो कितना आया 0 4 चौक 16 से लगी 1 4 दूनी 8 1 9, 960 रुपए। और दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 2160 में से घटा दो 1200 रुपए दूसरे वाले को मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए खुद पहले, है ना, और फिर बताता हूं मैं आपको पीडीएफ कहां मिलेंगे। ये करो बात, देखो मूलधन व मिश्रधन के बीच के अनुपात टी सालों के बाद 3:4 हो जाता है, 3 अधिक साल के बाद ये 5:7 हो जाता है, तो टी का मान बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है साहब, क्या कह रहा है, मूलधन व मिश्रधन के बीच के अनुपात टी समय बाद 3:4 है, यानी मूलधन मूलधन बटा मिश्रधन, ये अनुपात देखो 3:4 है। अगर मूलधन 3 है तो अब कितना हो गया 4 हो गया, तो ब्याज कितने का मिल रहा है 1 रुपए का मिल रहा है, या 1 अनुपात का मिल रहा है। ठीक है साहब, है ना, 30 सालों में। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है साहब 3 साल बाद आपका जो अनुपात हो गया मूलधन व मिश्रधन का, वो कितना हो गया साहब 5:7। तो देखो एक तो सिंपल सोचने का तरीका अगर आप अच्छे से बना पाए, तो एक काम करें, क्या है साहब, यहां मूलधन 3 है तो 4 हो रहा है, यहां मूलधन 5 है तो 7 हो रहा है, तो मैं क्या करूं कि दोनों को एक जैसा बना लूं, दोनों को एक ही मूलधन बना लूं। कैसे साहब, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, तो इसको 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 की गुणा कर ली, इसको भी 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 की गुणा कर ली। तो पहले जो था वो कितना था साहब, वो था 5 3 15 अपॉन 520, 5 3 15 520, और 3 साल में क्या हो गया, 3 साल में कहानी क्या होगी, 5 3 15 अपॉन 7 पंजे सॉरी 3 नीचे 3 आएगा ना, 7 21। आप एक चीज देख पा रहे हैं क्या कि भाई साहब मिश्रधन, यहां पे देखो, यहां पे ब्याज 5 रुपए था, यहां पे ब्याज 6 रुपए था, मैं यूनिट मान लो 6 यूनिट था, तो 3 साल में आप एक एक नियम लगा सकते हो, किसके साथ साहब, ब्याज के साथ लगा सकते हो, बड़े आराम से लगा सकते हो, परंतु वो साधारण ब्याज होना चाहिए, है ना, चक्रवृद्धि के मात मत लगा देना, गलत कर आओगे। ठीक है, तो एक चीज देखो यार, 3 साल में 1 यूनिट ब्याज बढ़ा है, 1 यूनिट ब्याज के लिए कितना साल लगे, 3 साल लग गए। आपको टी समय पूछा है, तो टी समय में देखो, इस टी समय में कितना हुआ होगा ब्याज, ब्याज हो गया 5 यूनिट,
मैं कह रहा हूं 5 से 6 यूनिट होने में कितना लगा, यानी 3 साल लगे, यानी 1 यूनिट ब्याज के लिए आपको 3 साल देने पड़ते हैं। और इनिशियली जब यहां पे मैं बात करूं तो कितने यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट के लिए आपको कितने साल लगेंगे, 5 गुना 3 15 साल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप यहां पे पहुंचोगे। तो ये एकदम सिंपलेस्ट तरीका है। आप 3x 3y भी मान सकते हो, इसको xy मानो y मानो, कैलकुलेशन करो, रामायण हो जाएगी। इससे अच्छा आप ये तरीका अपना सकते हो, या आप दोनों को बराबर कर लो, है ना। जैसे बराबर करने के बाद यहाँ पे मान सकते हो 1500, है ना, क्योंकि दोनों में एक कंपैरिजन करने के लिए एक चीज तो बराबर हो ना, मूलधन बराबर तो करना है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस में करा दूंगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। अब बात करता हूँ बेस्ट पटवारी ग्रुप की। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 70 148 31 463 पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस मात्र 30 रुपीज है, मिलने वाली चीजें बहुत सारी हैं, तो जुड़ जाइएगा। इस तरह हमारा आज का ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट हमने खत्म कर लिया है। अब जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें और अच्छा मजा आएगा। फिर करेंगे मिक्स क्वेश्चन, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। फेसबुक पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे भी हमने एक पटवारी के लिए ग्रुप बना रखा है ना, उसमें आप ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते रहते हैं ना। वो प्रैक्टिस करनी है अपन को, है ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।